हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, हिंदी मीडियम की, उसमें आज हम अपनी प्रश्नावली 3.3 करने वाले हैं। जिसमें अगर आप देखें तो टोटल आपके पास, पहले हम एक बार प्रश्नावली देख लेते हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रश्नावली यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं समतुल्य हैं। आपको यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, आपको ये बताना है, ये सिद्ध करना है कि ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। मतलब इनका जब आप मान निकालोगे तो वो बराबर का आएगा। समतुल्य मतलब होता है यहाँ पर कि वो इक्वल हैं, बराबर हैं। तो एक एक करके हम यहाँ करते हैं। तो 2/3 और 4/6 है आपके पास। तो अगर हम अपना फर्स्ट देखें, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो 2/3 और दूसरा है आपके पास यहाँ पर 4/6। तो देखो आपको कैसे पता चलेगा कि ये समतुल्य है या नहीं। आप क्या करो, इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देख लो। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको इससे। तो 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12, दोनों में 12 आ रहा है ना। जब दोनों में 12 आ रहा है तो आपको यही सिद्ध करना था। तो आप लिख सकते हो कि समतुल्य है। बस खाली ये भी लिखोगे ना समतुल्य है तो भी चल जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब अगर अपना सेकेंड पार्ट यहां पर देखो, इसमें आपसे कह रहा है 5/4 और 10/8। दोबारा से मैं यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 40 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 40 आएगा। इसका मतलब ये भी समतुल्य है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम अपना थर्ड पार्ट यहां पर देखें, -3/5 और -6/10 है। अगेन मैं यहां पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रही हूं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो -30 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो भी -30 आएगा। बराबर आ रहा है, तो ये भी मेरी क्या है, यहाँ पर समतुल्य है। आपको सिद्ध करना है कि ये है। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, 9/3 और 3। तो 9/3 और 3, तो 3 के नीचे कुछ नहीं, आप 1 लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी के नीचे आप 1 नहीं लगा सकते, ठीक है। इसको इससे किया 9, इसको इससे गुना किया 9, आ रहे हैं ना समतुल्य। क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन आसान था, कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इनको जोड़ना है। तो पहला पार्ट है 2/5 प्लस 3/10। 2/5 है, उसके बाद है आपके पास प्लस डाल के है 3/10। देखो अगर आप यहाँ देखो तो 5 और 10 है। तो पहले आप क्या करोगे, तो इनके हर एक जैसे नहीं है, पहले मैं इनके हर एक जैसे कर लूंगी। तो 5 की टेबल में 10 आता है, तो मैंने दोनों में 2 से गुना कर लिया, अंश में भी और हर में भी। तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 हो गया। बस अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 4 + 3/10, आंसर आ जाएगा 7/10। क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट आसान था। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 7/12 प्लस 5/8 है आपके पास। फिर दोबारा यहाँ पर 12 और 8 है, तो इनके हर एक जैसे नहीं है। अब 8 की टेबल में 12 नहीं आता, 12 की टेबल में 8 नहीं आता, तो अब क्या करेंगे, तो इन दोनों की जो टेबल है उनमें दोनों में कोई ना कोई ऐसा अंक होगा जो दोनों की में आता होगा। तो वो कौन सा है, 36। 36 8 की टेबल में आता है नहीं, 8 2 जा 16 होता है, 8 3 जा 24, 24 आता है दोनों में। 12 2 जा भी 24 होता है, तो मैंने यहाँ 2 से गुना कर दिया ताकि मैं इसे 24 बना दूँ। और यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 से गुना कर दिया 24 बनाने के लिए। हर को मैं एक जैसा कर रही हूँ, ठीक है। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। क्लियर। तो 7 2 जा 14, 12 2 जा 24, 5 3 जा 15, 12 8 3 जा 24। अब आप इन दोनों को यहाँ पर प्लस कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 29/24। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एक और पार्ट है इसका, -4/7 प्लस 3/14 है। तो -4/7 प्लस 3/14 है।
तो 7 की टेबल में 14 आता है, तो इसके हर को भी 14 बना देते हैं 2 से इंटू करके, और यहाँ पर 3/14 ऐसी है। तो 2 4 जा 8, 7 2 जा 14 हो गया, और यहाँ पर 3/14 हो गया। तो -8 + 3/14, तो इसका मतलब -5/14 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब अब आपको माइनस करना है प्लस की जगह। तो 5/6 - 1/4 है, रहेगा वो सेम ही, पहले आपको हर एक जैसे करने पड़ेंगे। तो 5/6 - 1/4, अब 6 की टेबल में भी 4 नहीं आता, 4 की टेबल में भी 6 नहीं आता, तो इन दोनों की टेबल में 24 आता है। 6 की टेबल में 4 पे आता है 6 4 जा, और 4 की टेबल में 6 पे आता है 4 6 जा। ठीक है, तो मैंने यहाँ दोनों में 4 से गुना कर दिया और यहाँ 6 से कर दिया। तो 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो इसका मतलब 20 - 6/24। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 14/24। यही आएगा ना। आप चाहो तो इसको अभी कट कर सकती हो, क्योंकि ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये 2 की टेबल में 7 पे कट हो रहा है, ये 12 पे कट हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया 7/12। उसी तरीके से हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 11/8 - 3/4 है। तो 4 की टेबल में 8 आता है, तो दोनों के हर को 8 बना देते हैं। इसका तो 8 है ही, इसका भी बना देते हैं 2 से गुना करके। तो ये हो जाएगा 11/8 - 3 2 जा 6, 2 4 जा 8। तो आपका आंसर आ गया 11 - 6/8। तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5/8 आपका आंसर। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं अब इसका, एक और पार्ट है, फिर ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। -7/9 -2/3 है। तो -7/9 -2/3 है। पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो माइनस का 7/9, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 2/3। अब दोनों के हर को 9 बना लेते हैं, क्योंकि 3 की टेबल में भी 9 आता है। तो मैंने यहाँ पर 3 से गुना कर दिया दोनों में। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो -7 प्लस का 6/9, तो मेरा आंसर आ गया माइनस का 1/9। क्लियर। तो ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपसे क्या कह रहा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 2/3 × 3/10, 2/3 × 3/10। तो देखो ये तो आपस में कट गए, इसको इससे काटा 5 पे, तो सीधा सीधा आंसर आ गया 1/5। आसान था ये तो। सेकेंड वाला है 7/11 × 5/8। आप कुछ नहीं कटोरा, तो हर को हर से गुना करना, अंश को अंश से गुना करना, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो 7 × में 5 35 हो जाएगा, और 11 × में 8 88 हो जाएगा। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट है इसका, -4/7 × 5/14। अभी भी कुछ कट तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसको ये कह सकती हूँ, मैंने इसे 2 से काट दिया, इसको भी 2 से काट दिया। तो अब ऊपर मेरे पास है -2 × 5 और नीचे है 7 × 7। तो मेरा आंसर आ गया -10/49। क्लियर है, आसान था फोर्थ क्वेश्चन भी। चलिए फिफ्थ पे आते हैं। कह रहे भागफल ज्ञात कीजिए, मतलब डिवाइड करना है। तो 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10 है। तो 2/3 डिवाइड में आपके पास 3/10। तो देखो कभी भी डिवाइड नहीं होता है भिन्न में, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाद वाला नंबर जो है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब पलट जाता है। अंश जो है वो हर बन जाता है, हर जो है वो अंश बन जाता है। ठीक है, नाउ अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 10 जा 20, 3 3 जा 9, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो 2/3 3/10 का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8 है। तो 7/11 डिवाइड में है 5/8।
फिर वही करेंगे, 7/11 ऐसे ही रहने देंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई, जो ये बाद वाला परिमेय संख्या है इसको पलट दो, 8/5 कर दो। ठीक है, नाउ 7 8 जा 56 हो गया और 11 5 जा 55 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। एक और पार्ट है इसमें, -4/7 डिवाइड में 5/14। अब इसको कैसे करेंगे, सेम वही तरीका लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि माइनस है तो कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं, डिवाइड का मल्टीप्लाई और बाद वाला पलट जाएगा। ठीक है ना। अगर कुछ कट हो रहा है कट कर दो, जैसे 7 से ये कट हो रहा है तो 4 2 जा 8 आ गया माइनस का और नीचे आपके पास 5 बचा, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे सिद्ध कीजिए, मतलब आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि जो आपकी ये LHS है, ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो पहले हम लिख लेते हैं 1/2 + 3/4 इंटू में 8/3 है, तो 1/2 + 3/4 इंटू में आपके पास था 8/3 इक्वल टू बराबर में था 1/2 मल्टीप्लाई में था 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई में था 8/3। तो जैसे दे रखा है वैसे इसको आप हल करना शुरू कर दो, आपके आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो सेम आनी चाहिए। अब देखो ये दोनों तो प्लस नहीं हो सकती परिमेय संख्या, क्योंकि इनके हर एक जैसे नहीं है, तो मैंने यहाँ पर हर एक जैसे बना लिए, दोनों का 4 बना दिया, तो इसका तो 4 था ही, पहले वाले का भी 4 बना दिया, मल्टीप्लाई 8/3 ऐसी है। पहले मैं ये वाली साइड सॉल्व कर दूँ अपनी LHS वाली, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 3/4 और यहाँ पर आ जाएगा 8/3। अब आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो, 3 + 2 हो जाएगा आपके पास 5, तो 5/4 मल्टीप्लाई 8/3 आ गया, इसको इससे काट दिया 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 10/3 आ गया। ठीक है, अब आगे हल नहीं होगा, अब ये वाली साइड देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 1 जा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 जा 24, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12। आप इन्हें कट कर सकते हो, जैसे इसको इससे काट दो तो 2 आ जाएगा और इन दोनों को भी आप 2 से काट सकते हो। ठीक है, बीच में जो प्लस का साइन है वो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 4/3 प्लस 2, 2 के नीचे 1 लिख सकते हो। अब इन्हें जोड़ नहीं सकते, इनका हर एक जैसा कर लेते हैं हम पहले, तो मैंने यहाँ पर 3 से गुना कर दिया अंश में और हर में, ताकि एक जैसा हो जाए। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4/3 प्लस 6/3, अब दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 10/3, दोनों एक जैसे ही आ रहे हैं ना, और आपको यही सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूफ्ड, आपने यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों बराबर हैं। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसमें आपसे क्या कह रहा है, बंटन गुणधर्म का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का सरलीकरण कीजिए। मतलब बंटन गुणधर्म का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, आपको क्या करना है वो यूज़ करके, उसका उपयोग करके इसको हल करना है। जैसे कैसे लगाएंगे वो प्रॉपर्टी हम अपनी, 7/9 ब्रैकेट में 6/7 माइनस 3/4, तो यहाँ लिखते हैं पहले इस क्वेश्चन को, 7/9 ब्रैकेट में आपके पास क्या है 6/7 माइनस 3/4। तो ये प्रॉपर्टी हमारे को ये बोलती है कि जो बाहर ब्रैकेट के बाहर नंबर है वो अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है अब, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 7/9 ब्रैकेट में 6/7 माइनस 3/4 किसके बराबर है, 7/9 मल्टीप्लाई 6/7 के, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो यहाँ पर साइन है वही लगाया, फिर 7/9 को क्या किया 3/4 से भी गुना कर दिया। ठीक है, अब आपको इनको हल करना है, तो कैसे हल करोगे, तो 7 से 7 कट जाएगा, इसको 3 से काटा 2 और इसको भी, तो यहाँ आ जाएगा 2/3, और इन दोनों में अगर आप देखो इसको इससे काट सकते हो, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 7/12। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि इनका अंतर निकाल लेंगे। अब इनके हर एक जैसे नहीं है, तो मैंने 2/3 में क्या किया 4 से गुना कर दिया, ताकि इसका हर जो है वो भी मेरा क्या बन जाए 12 बन जाए।
तो अब यहाँ पर आ जाएगा 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 माइनस 7/12। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/12 आ गया। तो जब आपने इसको उस प्रॉपर्टी से हल किया तो आपके पास आंसर आ गया 1/12। ये रहा। क्लियर है? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है गया, फिर ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। क्या कह रहा है आपसे, परिमेय संख्या x को इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि आपको एक परिमेय संख्या x है जो कि ये रही, आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो अगर मैं इसको पहले यहाँ पर लिख लूँ तो आपके पास है यहाँ पर 5/6 ब्रैकेट में x प्लस 3/5 और दूसरी साइड पे आपके पास 5/6x प्लस 5/6 मल्टीप्लाई 3/5। अगर आप देखो तो इसमें वही बंटन गुणनधाम ही लगा हुआ है, वही प्रॉपर्टी ही लगी हुई है, ये इसके साथ गुना का है और ये इसके साथ गुना का है, वही चीज़ लिखी हुई है। लेकिन अगर हम इसको हल करते हैं एक बारी तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6x प्लस 5 से 5 कट गया, इसको इससे काट दिया 2, तो बचा हमारे पास 1/2। इसका मतलब इसके बराबर आ गया ये। ठीक है। अब अगर हम इस वाले को भी हल करते हैं, यहाँ पर इस वाली साइड को, इसको इससे मैंने यहाँ पर गुना कर लिया और इसको अंदर गुना किया तो 3/5 आ गया और यहाँ पर बराबर में यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी हल किया था। तो ये दोनों आपस में कट गए, इसको इससे काटा तो 2 आ गया। तो इसका मतलब आप देखो दोनों साइड पे सेम आ गया, 5/6x प्लस 1/2, 5/6x प्लस 1/2। पर आपको तो x का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इसका मतलब x यहाँ पर कोई भी एक परिमेय संख्या हो सकती है, जिससे ये दोनों जो है वो हमेशा क्या आएंगे, आपके पास बराबर आएंगे। आपसे बोला था सिर्फ यहाँ पर आपको x का मान बताना है, परिमेय संख्या x बताओ। तो x कोई भी एक परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ को लास्ट में लिख दो कि x कोई भी एक परिमेय संख्या हो सकती है, x का कोई भी मान हो सकता है, क्योंकि जो भी मान आप x का रखोगे उससे दोनों साइड LHS और RHS आपकी आमने सामने वाली साइड जो है वो क्या आएगी, ट्रू, मतलब सेम आएगी। क्लियर हो गया? तो ये थी प्रश्नावली हमारे पास, जिसमें 8 क्वेश्चन थे जो हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे। आपको कोई और प्रश्नावली पहले चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैनल पे आपको इस बुक की सारी प्रश्नावली के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।